जी। भाई साहब ओम शांति। शांति शांति। भाई साहब ये 28 नवंबर 2024 की मुरली के वरदान में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, फरिश्ता की परिभाषा। जी बाबा ने कहा बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद की स्थिति द्वारा जी सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। जी फिर बाबा ने विस्तार में बताया था फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं जी क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है। जी इसमें 6 विशेषता बाबा ने बताई थी, जी एक दो का नहीं, सर्व का प्यारा होता है। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता जी सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है, वाह। पहला। जी दूसरा है फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। जी तीसरा सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। जी चौथा देह और देह के संबंध से न्यारा। जी पांचवा स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। जी छठा सर्व के प्रति कल्याणकारी। जी तो ये सारी विशेषताएं जो बाबा ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने उनके अंदर ये सारी विशेषताएं दिखाई देती है भाई साहब। तो इसके ऊपर थोड़ा सहज करके आप विस्तार से हमको और बताइए ये स्थिति को कैसे प्राप्त करें। ओम शांति। ओम शांति। बेहद शब्द अगर धारणा में आ जाए जी तो फरिश्ता बनना सहज हो जाएगा। हम सब बेहद में नहीं जा पाते हैं, हद में या अपनी देह के हद में रह जाते हैं या डिपार्टमेंट के हद में रह जाते हैं या परिवार के हद में रह जाते हैं, सेंटर के हद में रह जाते हैं, साथियों के हद में रह जाते हैं। इस कारण से हम बेहद में न जाने के कारण हमारे अंदर सर्व गुण नहीं आ पाते। जी गुण आते जरूर हैं लेकिन सर्व गुण नहीं आ पाते। जी जैसे है बेहद की वृत्ति। अब बेहद की वृत्ति अगर देखा जाए, जी वृत्ति का अर्थ ही होता है भावना। जी अब भावना हमारा अगर बेहद का है कि ये सब आत्माएं हैं, सब शिव बाबा की संतान है, तो हर एक के प्रति आपका प्यार उत्पन्न होगा। जी अगर कोई किसी में कमी दिखाई पड़ी तो दिल से स्नेह आएगा, इसका भी ये कमी दूर हो जाए, उसकी कमी अपनी कमी महसूस होगी। जी तो आपकी भावना उसके प्रति रहम की चली जाएगी। अगर बेहद की नहीं है तो कमी दिखाई देने पर फिर भावना चेंज हो जाती है जी उसके प्रति, और नफरत की, ईर्ष्या की, अवगुण की, बदला लेने की कई भावनाएं आ जाती हैं। अच्छा, ये सब भावनाएं आती आ हैं। जाएंगी। इसके कारण से फरिश्ता तो बनने का प्रश्न ही नहीं है। जी तो बेहद की वृत्ति रखने से सबसे पहले समभाव आ जाता है। जी समभाव में आपको सबसे पहले बाबा याद आएगा, क्योंकि ये सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा के बच्चे समझने से प्यार बहुत आता है। जी इसीलिए कहा गया है फरिश्ते सबके प्यारे होते हैं। जी अगर अवगुण हुआ तो प्यार उत्पन्न नहीं होगा। अगर मेरा नहीं हुआ तो यही वाइब्रेशंस उधर से टकरा करके आएंगे, मेरे पास आएगा। हाँ, उनका भी नहीं होगा। जी हमारा होगा प्यार तो वही उधर से आएगा। जी फरिश्ते प्यारे लगते हैं। ऐसे बेहद की दृष्टि की आवश्यकता है। जी दृष्टि से हम देखते हैं, किसी को भी देखते हैं तो हम उसके प्रेजेंट को देखते हैं, जी लेकिन बाबा हमारे तीनों कालों को देखता था। अच्छा ये क्या
थे, क्या हैं और क्या बनने वाले हैं। जी चलो, हम भविष्य नहीं जानते हैं कि क्या बनने वाले, देवी देवता बनने वाले हैं ये जानते हैं, लेकिन इतनी तो है कि बेहद की दृष्टि से ये इतना रहेगा कि ये भी आत्मा मेरे मीठे बाबा का बच्चा है। जी इस बच्चे को भी बाप से उतना ही प्यार का अधिकार है, जी स्नेह का अधिकार है, वर्षे का अधिकार है। देखो, एक मुरली में बाबा ने कहा था, जी ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में सदा क्या रहता है? यही रहता है कि हर एक की विशेषता को देखना, जी विशेषता देखना, और विशेषता दिखाई तभी देगी जब बेहद की होगी, जी क्योंकि बेहद में आत्मा है, हद में शरीर आ जाता है। अच्छा तो हद का अगर थोड़ा भी आया अंश मात्र भी, तो ना बाबा रहेगा ना फरिश्ता स्थिति रहेगी। अच्छा इसलिए बेहद की दृष्टि रखना आवश्यक है। जी तीसरा है बेहद की स्थिति। जी स्थिति रखना इसलिए आवश्यक है कि अगर हम बेहद की स्थिति में स्थित रहेंगे जी तो हम हैं कर्म योगी। अच्छा हमें कर्म करना है, कर्म क्षेत्र पर है, और कर्म क्षेत्र पर सब प्रकार के लोग मिलते हैं। जी हमारे हिसाब किताब वाले भी हैं, प्यार करने वाले भी हैं, और निगेटिव भाव वाले भी हैं। अच्छा कर्म क्षेत्र पर सब है, सब तरह के लोग हैं। अब वहाँ पर अगर हम बेहद का रखते हैं कि इसने मान लो मेरे साथ उल्टा बोला जी या मेरे लिए उल्टा कर्म किया, तो हमें बेहद अर्थात त्रिकालदर्शी होने के कारण हमें ये नॉलेज है कि ये हमारे किए हुए कर्म का फल है, रिटर्न मिल रहा है। अब हमें इस कर्म के फल को खत्म करना है। जी उसका आधार है शुभ भावना रखना। अच्छा तो रिटर्न में हमारी शुभ भावना जाएगी, तो वो कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाएगा। अच्छा अगर बेहद की स्थिति नहीं है